नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, अशोक लेलैंड इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, इनकम देखेंगे, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर देखेंगे तो इस बार 8703 करोड़ रुपीस की सेल हुई है, जो पिछली बार 5503 थी और उससे पहले 6972 करोड़ थी। यानी कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में जबरदस्त उछाल देखने मिल रहा है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा गुड न्यूज है कह लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। अदर ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे 40.96 करोड़ है, जो पिछली बार 31.52 करोड़ थी। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का देखेंगे तो 8744.29 करोड़, जो पिछली बार 5535 करोड़ थी। ह्यूमंगस जंप है, बहुत शानदार न्यूज है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। और टोटल अदर इनकम देखेंगे 24.16 करोड़ है, और ये दोनों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 8768.45 करोड़, जो पिछली बार 5552 करोड़ थी। गाइस, ये ट्रेमेंडस जंप है, 30% के आसपास की मुझे जंप दिख रही है। अगर 30 नहीं तो एटलीस्ट मोर देन 20% 25% की जंप है दोस्तों, और ये बहुत शानदार न्यूज है। ठीक है, अगर मैं नीचे एक्सपेंसेस में जाऊं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विस कंज्यूम देखेंगे तो 6429.86 करोड़ है, जो पिछली बार 4157.36 करोड़ थी। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कोई उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब धंधा इतना बढ़ेगा तो कॉस्ट भी आपकी उसके बनाने की बढ़ेगी, उस रेशियो से ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप परचेज स्टॉक ट्रेड आप देखेंगे 267 करोड़, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 437.58 करोड़, मोरलेस फ्लैट ही है, 432 करोड़ था पिछली बार। डेप्रिसिएशन अपॉर्नाइजेशन 195.35 करोड़, और पिछली बार जो 189.65 करोड़ थी। ठीक है, अदर एक्सपेंस देखेंगे दोस्तों 688.50, जो पिछली बार 565 करोड़ थी, और ये क्रूड ऑयल के कारण बढ़ी है। अदर एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपोर्ट्स के कॉस्ट, और वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और इस सिंपल आपको दिख रही है इसके किसमें, अदर एक्सपेंस में। लेकिन याद रखिएगा, इस बार जो रेवेन्यू भी आए वो भी शानदार बढ़े हैं, तो एक्सपोर्ट को भी आप कह सकते हैं कि उसी रेशियो में बढ़े हैं। और टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे 8240 करोड़, जो पिछली बार 5567 करोड़ थे, उस हिसाब से बढ़े। और अब अगर हम देखें कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस फॉर द पीरियड, तो ये इस बार कितना आ रहा है 915 करोड़। पिछली बार के 12 करोड़ की लॉस के सामने 915 करोड़ का ये टोटल प्रॉफिट है दोस्तों। ये मतलब कहना चाहिए कि शानदार, और हिला के रख दिया है दोस्तों ये पूरी तरह से प्रॉफिट को। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बिफोर टैक्स जो आया ना 998 करोड़ ये है, और प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्स, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्स था ना, इसको 528 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और इसका सीधा सीधा फायदा आपको कहां दिख रहा है इसके नंबर्स पे, इसके 915 करोड़ के प्रॉफिट में। और आप देखिए कितना जबरदस्त जंप है, 0.2 रुपये पैसे के ईपीएस से बढ़ के ईपीएस 3 रुपए 7 पैसे हो गई है। ठीक है, विच इज फिनोमिनल। ठीक है, और आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.65% से घट के 0.49 हो गई है। ये भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं शानदार न्यूज है। ठीक है, और देखिए इससे एक ही समझ में आई है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और ये मोर और लेस पूरे के पूरे जो कहते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड दी है तो जी नहीं दोस्तों, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये रिजल्ट काफी अच्छे हैं, सिर्फ अशोक लेलैंड के नहीं, पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। तो अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।